बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर भी ऐलान हो गया है। मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट दी गई है, नागपुर से गडकरी को टिकट दिया गया है, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को और धारवाड़ से और आपको बता दें बालाघाट से भारती पारधी और छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू पर फिर से भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इंदौर से एक बार फिर से शंकर लालवानी को रिपीट किया गया है। तो दूसरी लिस्ट आ गई है बीजेपी की। 24 सीटों का ऐलान मध्य प्रदेश में पहले ही हो चुका था और बची हुई 5 सीटों का भी ऐलान कर दिया गया है। तो दूसरी लिस्ट आ गई है बीजेपी की। 24 सीटों का ऐलान मध्य प्रदेश में पहले ही हो चुका था और बची हुई 5 सीटों का भी ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले बालाघाट से, यहां से आपको बता दें गौरीशंकर बिसेन अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन यहां से भारती पारधी को यहां से चुनौती दी गई है, यहां से उन्हें उतारा गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू पर एक बार फिर से भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। उज्जैन से अनिल फिरोजिया जो कि पहले भी सांसद रहे, फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। और इंदौर से जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी, शंकर लालवानी पर फिर एक बार यहां पर भरोसा जताया गया है। और धार ये भी एक सीट जो रोक करके रखी गई थी, एसटी सीट है, यहां से सावित्री ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखिए 5 सीटों पर तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया, इंदौर से शंकर लालवानी, बालाघाट से भारती पारधी, धार से सावित्री ठाकुर और विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से, यानी कि कमलनाथ के गढ़ से नकुलनाथ को इस बार फिर से यहां पर टक्कर देंगे विवेक बंटी साहू। विधानसभा चुनाव में ये हार गए थे इस बार कमलनाथ से, लेकिन अब फिर से लोकसभा चुनाव में विवेक बंटी साहू को यहां से टिकट दिया गया है। बालाघाट की बात की जाए तो भारती पारधी, इंदौर से शंकर लालवानी जो अभी भी वर्तमान सांसद हैं इंदौर के, एक बार फिर से पार्टी ने उनके नाम पर ही मुहर लगाया है। धार से सावित्री ठाकुर और उज्जैन से अनिल फिरोजिया पर यहां पर पार्टी ने मुहर लगाई है। इसके साथ ही आपको बता दें दूसरे जो राज्य हैं उनकी भी कई सीटों का ऐलान कर दिया गया है, तो वो भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। आज बाकायदा बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ गई है। दादर और नगर हवेली से कालाबेन देलकर और करनाल से मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने कल ही सीएम पद छोड़ा था, उनकी जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। माना तभी से जा रहा था कि शायद लोकसभा उम्मीदवार वो हो सकते हैं, तो करनाल से मनोहर लाल खट्टर का नाम तय हो गया है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया का, इंदौर से शंकर लालवानी, सावित्री ठाकुर धार से, विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से और भारती पारधी बालाघाट से। और ज्यादातर सीटों पर हम आपको बता दें आमने सामने की टक्कर भी अब क्लियर हो चुकी है। विवेक बंटी साहू नकुलनाथ के सामने होंगे। राजेंद्र मालवीय जिन्हें इंदौर से टिकट दिया गया है, उनका मुकाबला शंकर लालवानी से होगा। बालाघाट की अगर बात की जाए तो भारती पारधी, यहां से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान अभी नहीं किया है। धार से सावित्री ठाकुर पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। और वहीं बात की जाए उज्जैन की तो अनिल फिरोजिया पर फिर से भरोसा जताया गया है। मध्य प्रदेश भाजपा से 5 नामों की घोषणा कर दी गई है, यानी कि 29 की 29 सीटें क्लियर हो चुकी है भाजपा की तरफ से और जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर मुहर लग चुकी है। IBC 24 ने आपको इन 5 नाम के बारे में सबसे पहले बताया था और IBC 24 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। तो बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। मध्य प्रदेश की बची हुई ये 5 सीटें हैं। बालाघाट से भारती पारधी प्रत्याशी बनाई गई हैं, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, धार से सावित्री ठाकुर और इंदौर से शंकर लालवानी। इसके साथ ही दूसरे राज्य हैं उनके भी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जो सीट्स हैं वहां से भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। और विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बची हुई 5 सीटों पर भी नामों का ऐलान कर दिया गया है। कांटे की टक्कर अब साफ तौर पर देखने को मिलेगी। 29 की 29 सीटों पर पिक्चर क्लियर हो चुकी है। विवेक, देखिए, जैसा बीजेपी ने कहा था कि चुनाव की घोषणा के पहले बीजेपी अपने सभी 29 प्रत्याशी घोषित कर देगी और हुआ वही। 5 सीट जो बची हुई थी उन 5 सीटों पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और जितनी जद्दोजहद इंदौर और उज्जैन को लेकर हुई वो आखिरकार पुराने चेहरों पर आकर टिकी। इंदौर से शंकर लालवानी का टिकट बीजेपी जो है नहीं काट पाई और उज्जैन से अनिल फिरोजिया का भी टिकट नहीं काट पाई। दोनों को फिर से जो है रिपीट किया गया है। अनिल फिरोजिया पहले भी
भी सांसद थे और अब एक बार फिर जो है उज्जैन से चुनाव मैदान में है। अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व है। इंदौर से शंकर ललवानी को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है और ये टिकट देने के पीछे बीजेपी का मकसद जो है वो साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सीएए को जिस तरह मुद्दा बना रही है और उस लिहाज से पूरे देश भर में जो सिंधी वोटर है उनका ध्रुवीकरण करने के लिए, सिंधी वोटरों में एक मैसेज भेजने के लिए बीजेपी ने शंकर ललवानी पर एक बार फिर दांव खेला है और पूरे देश में एकमात्र सांसद सिंधी समाज से होंगे शंकर ललवानी, जिनको अब जो है बीजेपी ने फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बालाघाट से बिल्कुल नया चेहरा डॉक्टर भारती पारधी, ये जो है बिल्कुल नया चेहरा है और पहले भी उम्मीद जताई जा रही थी कि कोई भी प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी ही बालाघाट से चुनाव मैदान में होंगे और ऐसे में जो नाम नया निकल कर सामने आया है, क्योंकि मौसम बिसेन का नाम, उसके बाद वैभव पवार का नाम चल रहा था, लेकिन ये एक बिल्कुल नया नाम पार्टी ने लेकर सामने आई है। बालाघाट में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, बीजेपी के विपरीत थे और वहां की जो आपसी गुटबाजी थी वो भी एक नतीजा जो है वहां पर बीजेपी की गुटबाजी का नतीजा विधानसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिला और इसलिए बीजेपी ने अब वहां से एक नया चेहरा मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सावित्री ठाकुर, जो पहले से लगभग तय नाम था धार से, क्योंकि वहां से कई लोग दावेदारी तो कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों जब पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हुए राजू खेड़ी, तब लग रहा था कि राजू खेड़ी को कहीं बीजेपी मैदान में ना उतार दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सावित्री ठाकुर को जो है मैदान में उतारा है बीजेपी ने। 2 महिलाओं को टिकट दिया। उम्मीद जताई जा रही थी कि इन 5 सीटों में कम से कम 2 या 3 महिलाएं होगी, तो ऐसा ही हुआ। 2 महिलाओं को टिकट दिया। इसके पहले जो सूची बीजेपी की जारी हुई थी 24 नामों की, उसमें भी 4 महिलाओं को टिकट बीजेपी ने दिया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि महिलाओं को भी एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश बीजेपी ने की है। अब बीजेपी के सभी 29 चेहरे मैदान में हो गए और सबसे मुख्य लड़ाई जो होने वाली वो है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर, जहां बीजेपी पूरा दम लगा चुकी है पिछले 4-5 सालों से वहां पर इस सीट को अपने पाले में लाने के लिए। और एक बार फिर जो है मैदान में बंटी साहू होंगे और बंटी विवेक साहू के नाम इसलिए भी चर्चाओं में था क्योंकि लगातार उनको बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ, नकुलनाथ के खिलाफ मैदान में उतारती रही है और ऐसे में एक बार फिर जो है नकुलनाथ के सामने जो है विधानसभा चुनाव के बाद पिछला, यदि हम बात करें 23 का विधानसभा चुनाव, तो कमलनाथ के खिलाफ लड़े थे बंटी साहू और अब नकुलनाथ के सामने मैदान में होंगे। और बीजेपी की तरफ से नकुलनाथ के सामने बंटी साहू को लाने के पीछे का मकसद भी यह है कि एक तरह से उनकी पूरी पकड़ पूरे जिले में है। जिला अध्यक्ष के तौर पर वो पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं और छिंदवाड़ा में संगठन को जिस तरह उन्होंने खड़ा किया है कमलनाथ के गढ़ में, और निश्चित तौर पर लगातार जो है प्रतिदिन छिंदवाड़ा से लोग कांग्रेस में छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो उसका श्रेय भी बंटी साहू को जा रहा है और इसलिए बंटी साहू को मैदान में उतारा गया है। कई नाम पर चर्चा की गई, कई नाम सामने आए, लेकिन अंततः जो संगठन की जो पसंद है वो बंटी साहू पर आकर टिकी और इसलिए विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा से मैदान में उतारा गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर सबसे ज्यादा नजर पूरे देश भर की और पूरे प्रदेश भर की जो नजर है, सियासत के केंद्र में भी छिंदवाड़ा सीट रही है शुरू से और ऐसे में इस बार फिर छिंदवाड़ा की सीट जो है सियासत के केंद्र में होगी। तो अब बीजेपी ने मैदान बिल्कुल क्लियर कर दिया है और अपने सभी 29 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। अब सिर्फ चुनाव की घोषणा होना बाकी है। कांग्रेस के भी 10 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, बाकी 19 कैंडिडेट का इंतजार है और उसके बाद मध्य प्रदेश का चुनावी रण तैयार है। विवेक, आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसे कि छिंदवाड़ा सीट की बात की जा रही है तो 2 बार कमलनाथ को यहां पर चुनौती दे चुके हैं, इससे पहले बंटी साहू, लेकिन इस बार नकुलनाथ को वो चुनौती दे रहे हैं, तो ऐसे में ये मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है। और ज्यादा लीड नहीं ली थी कमलनाथ ने और बार बार टक्कर देते आए हैं और पिछले बार 10 लाख रुपए की शर्त भी लगी थी, तो इससे और रोमांचक हो जाता है। लेकिन बालाघाट भी उतना ही रोमांचक हो जाता है क्योंकि वहां से गौरीशंकर बिसेन अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन वहां से आपने बताया कि महिला प्रत्याशी को इस बार वहां से, तो ये जो महिला प्रत्याशी है कितनी टक्कर दे सकती है कांग्रेस प्रत्याशी को, विवेक? देखिए, बालाघाट सीट इसलिए भी बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से रिसर्च का विषय हो गई थी, क्योंकि जो विधानसभा के परिणाम आए 23 के, हाल ही में 3-4 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, उन परिणामों में बालाघाट में बीजेपी कमजोर साबित हुई। सिवनी बालाघाट 2 जिले जो है बालाघाट सीट में है और ऐसे में इन दोनों जिलों को मिलाकर जो है इस सीट पर प्रत्याशी घोषित करना था। पवार बाहुल्य ये लोकसभा क्षेत्र है, पवार और उसके बाद अनुसूचित जनजाति के वोटर यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में है। ऐसे में बीजेपी एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रही थी जो एक तो पवार भी हो, दूसरा जो है इस क्षेत्र में पकड़ जिसकी अच्छी हो।
कई नाम सामने आए। बीजेपी प्रदेश संगठन की तरफ से वैभव पवार के बारे में भी लगातार जो है पैरवी की गई। उसके बाद जो है गौरीशंकर बिसेन, जो एक छत्र जिनका बालाघाट में नाम चलता रहा है, वो अपनी बेटी मौसम बिसेन के लिए प्रयास करते रहे। लेकिन अंत में जो नाम सामने आया वो काफी चौंकाने वाला है, और ये नाम इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इस नाम के पीछे कई कारण है। संघ की तरफ से ये नाम बढ़ाया गया, और एक ऐसा नाम जो अभी तक राजनीति में बहुत ज्यादा चर्चाओं में नहीं रहा है, और इसलिए हो सकता है कि एक नया नाम लाने के पीछे एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेपी के को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्र में बनी हुई थी, जिसका परिणाम साधे गए हैं, ये भी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएंगे विवेक। और सबसे बड़ी बात यह कि बालाघाट सीट हारी थी, छिंदवाड़ा सीट हारी थी बीजेपी, और इसलिए यहां पर एक जगह नाम को रिपीट किया गया। विवेक बंटी साहू पर मुहर लगी और यहां पर भारती पारथी को। देखने वाली बात होगी इस बार कितने कांटे की टक्कर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक।